अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ गुरविंदर सेठी साहब हैं अमेरिका से। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच। जी, सबको सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। और सर बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। और आज हम सर सबसे पहले बात करना चाहेंगे, आपने देखा कि करतारपुर पे जो एक बार फिर जो है वो भारत ने परमिशन दे दी गवर्नमेंट की तरफ से। लोग जो है पहले जो रोका गया था, तो उसके बाद कहा यही जा रहा है 2000 से ज्यादा वीजा जो है वो पाकिस्तान ने इशू किए थे। लोग आए हैं, गुरु नानक जी की जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसके ऊपर लोगों ने शिरकत की। क्या कहेंगे सर, आपको कुछ लोगों से आपकी बात हुई, उनका विजिट कैसा रहा? जी, जी, मेरी कुछ लोगों से बहुत लोगों से बात हुई और देवर बहुत खुश गए हैं वहाँ से पाकिस्तान से। देखो ये मौका जो हमारे लिए मिलता है ना ननकाना साहब आने का या करतारपुर साहब, पंजा साहब जो आपके जाते हैं लोग, तो श्रद्धालु हैं वो चाहते हैं कि ज़िंदगी में एक बार हमें मौका मिले, हम गुरु नानक जी के वहाँ पे बर्थ प्लेस पे या जहाँ पे गुरु नानक जी गए हैं, वहाँ पे जाके दर्शन करें, वहाँ पे जाके मत्था टेकें और अपनी अरदास करें। और वो अरदास सिर्फ़ अपने लिए नहीं होती है, पूरी दुनिया के लिए होती है। क्योंकि गुरु नानक जी ने पूरी दुनिया के लिए ही भला किया था, उनके पूरी दुनिया के ही सब कुछ था उनका, वो एक मज़हब के लिए नहीं था कि वो सिखिज़्म उन्होंने शुरू की थी, लेकिन वो मुस्लिम के साथ थे, हिंदुओं के साथ, सबके साथ उन्होंने किया था। तो ये एक बड़ी अच्छी वाइब भी आती है सबको वहाँ पे जाके। और दूसरा पाकिस्तान ने वेलकम बड़े दिल से किया, खुले दिल से किया। मैंने वीडियोज़ भी देखी हैं कि सरदार रमेश सिंह अरोड़ा वो वाघा बॉर्डर पे खुद रिसीव करने गए थे लोगों को और उन्होंने बहुत अच्छे इंतज़ाम भी किए लोगों के लिए। खाना-पीना, रहना सब कुछ बहुत बढ़िया था, बहुत वीडियो आ रहे थे। उनको किसी प्रकार की, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई लोगों को। तो बाकी इतने लोग आते हैं, थोड़ा ऊपर-नीचे भी होता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, मैं कहूँगा पंजाब गवर्नमेंट ने, जो आपकी सीएम है मरियम नवाज़, उन्होंने भी बहुत ख़्याल रखा है। और थैंक यू पाकिस्तान का भी कि जो हमारे सिख भाई आए, श्रद्धालु आए, जो भी आए, उन्होंने वहाँ पे अच्छे खुले दर्शन किए और एन्जॉय किया वहाँ पे। और लोगों ने, जो आम लोगों की, जो वहाँ के जो लोग थे रहने वाले पब्लिक, उन्होंने बहुत प्यार दिया, उन्होंने बहुत खुले दिल से स्वागत किया, वेलकम किया लोगों का। और जो ये चीज़ें जो है ना, ये आपस में भी प्यार बढ़ाती हैं। गवर्नमेंट का जो भी चलता है ठीक है, आपस में जो भी चलता है इनका चलता रहे, लेकिन मैं ये बात से खुश हूँ कि दोनों तरफ की आवाम एक-दूसरे को मिली, बड़े खुश होके मिले। और थोड़ी मुश्किलें आती है, हर जगह पे आती है, 4 बंदे भी इकट्ठे हो जाए तब भी कुछ ना कुछ हो जाता है, ये तो 2000 बंदा आया था। तो हुँ। दैट्स ऑल ओवर कि सब कुछ बहुत बढ़िया गया, बहुत अच्छा गया। और मैं फिर दिल से थैंक यू करता हूँ पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट का कि उन्होंने सिखों के लिए जो इंतज़ाम किए, सब कुछ किया, बहुत-बहुत दिल से थैंक यू है। तो सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप इतनी तारीफ आपने पंजाब गवर्नमेंट की है। लेकिन सर आपको लगता है कि जो पाकिस्तान में कई मंदिर भी हैं, ऐसे पुराने मंदिर इस वक्त मौजूद हैं जो कि अभी तक इन लोगों ने जिनको मेरे ख्याल है डैमेज नहीं किया है, जो है ना, कई तो आप जानते हैं खबरें आती रहती हैं किस तरह की न्यूज़ हमारे यहाँ। तो वहाँ पर भी एक हमारे यहाँ जिसे कहते हैं रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से भी अगर आप समझते हैं कि और लोगों के लिए भी हमें इस चीज़ को खोलना चाहिए, इस चीज़ को आसान बनाना चाहिए कि अगर किसी का कोई पुराना मंदिर यहाँ पर है या पुरानी यादें यहाँ पर हैं, तो लोग आ सकें। सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए ही हमारा सारा प्यार जो है वो उबला जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे और भी बहुत से लोग रहते हैं सर, सॉरी, वहाँ भारत में हिंदू कम्युनिटी भी है और भी लोग हैं। तो सर आपके ख्याल से उनको भी हमें इसी खुले दिल से वेलकम करना चाहिए, उनके लिए भी कोई आसानी पैदा पैदा करनी चाहिए कि वो विजिट कर पाएँ? बिल्कुल, आपने सही कहा, ये अब गवर्नमेंट्स के अंदर है, बाकी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आवाम को कोई दिक्कत होगी या वो नहीं चाहते होंगे। आवाम तो चाहती होगी, जो लोकल हैं, जैसे ननकाना साहब के लोकल हैं, उन्होंने सिखों का दिल से स्वागत किया, वेलकम किया। आई थिंक जहाँ-जहाँ मंदिर है, वहाँ के लोग भी जो हैं पाकिस्तान के रहने वाले, वो दिल से ही उनका वेलकम करेंगे। ये अब गवर्नमेंट्स के अंदर डिपेंड है, गवर्नमेंट क्या करती है। ठीक, आपका बहुत अच्छा ये आपने
क्वेश्चन भी किया और अच्छी बात है और पब्लिक को भी पता चलना चाहिए। दोनों तरफ की जो अवाम है उनको पता चलना चाहिए कि मंदिर भी हैं, ऐसे ही पाकिस्तान के कई लोग पहले कई बार आ चुके हैं हिंदुस्तान में, अजमेर शरीफ पे या और जो मस्जिदें हैं या जामा मस्जिद है, वहाँ पे आते हैं। लोगों खुला नहीं है ना, एक रास्ता जो पूरा खुल जाए ना, जैसे ननकाना साहब के लिए या पंजा साहब के लिए सिखों के लिए खुला हुआ है, ऐसे ही मंदिरों के लिए भी खुले और पाकिस्तानियों के लिए, इंडिया के लिए खुले कि अपनी मस्जिदें जो उनकी हैं या जो जगह जहाँ पे वो विजिट करना चाहते हैं, वहाँ पे वो आएँ, आना-जाना शुरू होना चाहिए। लेकिन क्या है कि फिर वही आ जाता है कि कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी जैसे आपको मालूम है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, उससे कई दोबारा से टेंशन शुरू हो गई है। ऐसी चीज़ों से थोड़ा-सा काम खराब हो जाता है, जो आप हमेशा बोलते हैं जी नॉन स्टेट एक्टर है या क्या है, आई डोंट नो कौन से ऐसे स्टेट एक्टर है। पाकिस्तान में कोई आज तक हिंदू पकड़ा गया बम ब्लास्ट करते हुए या कहीं पे भी दहशतगर्दी करते हुए कोई हिंदू पकड़ा गया? कोई इंडिया से आया? कोई इंडिया ने सपोर्ट किया किसी हिंदू को भी तुम जाके वहाँ पे दहशतगर्द करो या तुम टेररिज्म फैलाओ? ये जो चीज़ है ना, इनको बंद होना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से रास्ते खुलेंगे। मैं एक सिर्फ ये नहीं कहता मंदिर ही खुलने चाहिए, यहाँ से जो इंडिया में भी पाकिस्तानी मुस्लिम आएँ, मस्जिदों में जाएँ जहाँ उनका है, जामा मस्जिद जाएँ, अजमेर शरीफ जाएँ, हाजी अली है मुंबई में, हर एक का दिल करता है जाने का। तो ये चीज़ें दोनों तरफ से होनी चाहिए, एक तरफ से नहीं। और मैं तो यही दुआ करता हूँ कि जल्द इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हों और हिंदू भाई भी अपने मंदिरों में जाएँ। वहाँ पे बहुत बड़े मंदिर हैं, जहाँ पे कि इंडिया के हिंदू जाना चाहते हैं। तो उनके लिए भी रास्ता खुलना चाहिए और दुआ कर सकते हैं और तो क्या कर सकते हैं, बाकी तो इन सरकारों के हाथ में ज़्यादा है, अवाम से भी ज़्यादा सरकारों के हाथ में। सरकार क्या चाहती है, सरकार क्या करना चाहती है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन सर अगर हम ये देखें कि जो दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट जो अभी हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसमें ज्यादा, बल्कि ज्यादा क्या, तमाम ही लोग जो थे वो इंडिया से ही निकले, इंडिया के ही डॉक्टर्स थे और कौन कौन सी फील्ड के लोग थे। तो जैसे मैं हमेशा पाकिस्तान को कहती हूँ कि अंदर भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है तो अंदर से कौन इन्वॉल्व है। इसी तरीके से आपको लगता है कि भारत में भी बाहर वालों को तो शायद कहिए, बिल्कुल कहिए, लेकिन अंदर भी देखने की जरूरत है। जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखो, जब भी इंडिया गवर्नमेंट ने अभी तक तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। वो अपने ही अंदर को जो है वो खोजबीन कर रहे हैं, इंक्वायरियाँ चल रही हैं, पकड़े जा रहे हैं, कितने पकड़ लिए हैं अभी और वो और भी पकड़े जा रहे हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा चल रही है। इस टाइम कश्मीर साइड पे हर गाड़ी को रोक के, हर व्हीकल को रोक के, इवन दो जो पैदल भी चल रहा है उसको भी रोक के उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उनकी पूछताछ की जा रही है। अभी जो इंडिया गवर्नमेंट है वो अंदर ही लगी हुई है, वो बाहर कहीं पे कुछ नहीं कर रही है, वो पाकिस्तान नहीं पहुंची है या कहीं और किसी कंट्री में नहीं। उनको पता है जो विस्फोटक है किस रास्ते से आए हैं, कैसे आए हैं, वो उनको पता है, लेकिन वो खुल के नहीं बोल रहे क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और यस, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग, ब्रेन वॉश होता है लोगों का। अब इतने पढ़े लिखे डॉक्टर लोग भी अब इन चीजों में अगर शामिल हो रहे हैं तो उसके बाद में क्या रह जाता है। लेकिन फिर वहीं पे आ जाता है कि हिंदू क्यों नहीं है, सिख क्यों नहीं है इसमें, मुस्लिम ही क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, इतना क्या हो गया है। कश्मीर में जो डेवलपमेंट इंडिया के कश्मीर में हुई है वो पाकिस्तान के कश्मीर में नहीं हुई है। आज का जो इंडिया का कश्मीर है, बहुत उसके जो हालात हैं इतने ज्यादा अच्छे हो चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और मैं इस साल नेक्स्ट ईयर फरवरी में जा रहा हूँ, मैं कश्मीर भी होके आऊंगा 4-5 दिन के लिए, देख के आऊंगा, खुद देख के आऊंगा, क्योंकि इतनी डेवलपमेंट सुनी है मैंने। और जो कि पहले किसी पुराने टाइम में कहते हैं इम्पॉसिबल है कश्मीर में डेवलपमेंट करना क्योंकि वहां पे टेररिज्म बहुत ज्यादा है। लेकिन इन 10-11 साल में कश्मीर जो है वो बिल्कुल बदल गया है। कश्मीर जो इंडिया कश्मीर है, जे-एंड-के, वो वहाँ के लोगों के हालात बदल गए हैं। वो कमाई कर रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ रही है, वहाँ पे टूरिस्ट बढ़ रहा है और हर तरह का हो रहा है काम वहाँ पे।
इसलिए मुझे नहीं समझ आई कि ये डॉक्टर लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। डॉक्टरी पढ़ के अपना लोगों की सेवा करो, उनको ठीक करो। डॉक्टर को हमारे अंदर तो भगवान का या खुदा का दूसरा रूप दिया गया है, तो वो लोगों की जान बचाएँ, उनकी जान ले नहीं। जो भी है बहुत जो कह लो आप कि ये डॉक्टर बन के ये काम करना ना एक इंसानियत के लिए भी अच्छा नहीं है। डॉक्टर जो है वो लोगों की जान बचाएँ, जान ले नहीं। जो भी अब इंक्वायरी आएगी, जो भी उनका जो पता चलेगा, उसके ऊपर इंडिया फिर अपना जो है एक्शन लेगा। लेकिन फिर वही है कि इन चीज़ों से बचना चाहिए। सबको कोई भी किसी भी मज़हब का हो, मुस्लिम मुस्लिम जो मुसलमान आपकी जो कुरान है कभी नहीं सिखाती है कि किसी को मारा जाए। वो भी कहते हैं कि आपका पड़ोसी है, अगर उसके पास रोटी नहीं है तो उसको रोटी खिलाओ। अगर आपके पड़ोसी के पास कपड़े नहीं है तो उसको कपड़े दो अगर आपकी इतनी तौफ़ीक है। तो मैं तो किसी धर्म को बुरा नहीं मानता हूँ, ना मुस्लिम, ना सिख, ना हिंदू, ना ईसाई। धर्म कोई भी गलत नहीं है, हम लोग जो लोग हैं वो गलत बनते हैं। उनके दिमाग को कैसा ब्रेन वॉश किया जाता है, कैसा सिखाया जाता है, इतने पढ़े-लिखे एजुकेटेड पीपल भी अगर जो हैं वो इन चीज़ों में आ रहे हैं, तो बड़ी दुःख की बात है। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना बंद होनी चाहिए। मार किसी को मारने से या धमाके करने से या गोलियाँ चलाने से कोई कुछ नहीं होने वाला है। इतने सालों में आज तक नहीं है, 80 से कश्मीर का चल रहा है। क्या हो गया कश्मीर क्या पाकिस्तान के अंडर आ गया या किसके अंडर आ गया? आज कितने साल हो गए हैं। तो इसलिए ये जो गोली से या धमाकों से या मार के कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए जो प्यार से, मोहब्बत से जो हो सकता है उसको करो। ये बम धमाके, गोलियाँ ये बंद होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बंद होनी चाहिए, लेकिन सर बंद होंगी कैसे? क्योंकि आपको लगता है कि क्या अब इस जगह पर हम पहुंचे हैं कि दोनों कंट्रीज जो है वो बातचीत पे आए, इसलिए क्या हर तरफ से मना ही किया जा रहा है? पाकिस्तान तो खैर कई बार कह चुका है कि नहीं हम बात करना चाहते हैं, लेकिन मेरी भी समझ में नहीं आता बात करेंगे तो किस चीज पे करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान किसी वक्त टेबल पर आएंगे, बात करेंगे, या यही होगा कि वहां पे कुछ गलत हो गया तो पाकिस्तान पे अटैक होगा, पाकिस्तान में कुछ हो जाता है तो कहते हैं भारत कर रहा है? मतलब ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? देखिए, दोनों गवर्नमेंट की अपनी-अपनी प्रायोरिटी है, बात करनी है। पाकिस्तान बहुत चाहता है बात करना, लेकिन इंडिया कहता है टेररिज़्म पे बात करो, तो पाकिस्तान मना कर देता है, टेररिज़्म पे बात नहीं करनी है। तो बात शुरू कहाँ से होगी? अगर पाकिस्तान चाहता है कि बात करनी है, जब इंडिया कह रहा है टेररिज़्म पे पहले बात कर लो, फिर अगला स्टेप लेंगे, तो फिर पाकिस्तान को टेररिज़्म पे करनी चाहिए। पाकिस्तान तो खुद कह रहा है कि मैं टेररिज़्म से तंग हूँ, हमारे बुरे हाल हैं, पाकिस्तान में भी धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी सब कुछ हो रहा है। तो फिर पाकिस्तान टेररिज़्म पे बात क्यों नहीं करता है? पाकिस्तान को आगे बढ़ के कहना चाहिए कि चलो पहले हम शुरुआत कर लेते हैं, टेररिज़्म से ही कर लेते हैं। और अपने यहाँ जो बैठे हुए हैं, मसूद अज़हर है या हाफिज़ है, जो भी है, इनके लिए एक्शन क्या है? हाउस अरेस्ट में क्या है? मेरे को हाउस अरेस्ट कर लो, मेरे को सब कुछ मिल रहा है। मेरे पास बेड भी है, खाना-पीना भी है, मैं मौज-मस्ती भी कर रहा हूँ, मेरी फैमिली भी मेरे साथ है। वो कौन-सा हाउस अरेस्ट है, मुझे नहीं समझ आया। फिर अपना क्या कहते हैं ऑनलाइन बैठ के या सोशल मीडिया पे बैठ के वो अपने संदेशे भी दे रहे हैं, अपने मैसेज भी दे रहे हैं, फ़ोन पे भी बातें कर रहे हैं। जिनको उन्होंने देना है मैसेज वो उनके थ्रू जा रहे हैं घर से बैठ के। तो हाउस अरेस्ट मेरे लिए तो कोई वो सज़ा नहीं है, वो कोई पनिशमेंट नहीं है किसी के लिए। वो भी तुम्हें सोचना चाहिए, वो भी इनको सोचना चाहिए कि अगर और वो कोई इंडिया ने नहीं करी किया, इंटरनेशनल जो है उन्होंने इनको हाफिज़ साहब को डाला ना, साहब तो मेरे मुँह से निकल गया, है नहीं है वो साहब। वो हाफिज़ सईद जो हैं, वो जो हैं अपना उनको भी चाहिए कि दहशतगर्दी अगर कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? वजह क्या है? ना वो कश्मीरी हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आई कि उनको इसमें क्या लेना पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट का जो बात करने का ये जो हैं सारे मसूद अज़हर या हाफिज़ सईद इनका क्या लेना-देना? इनको क्यों खड़ा किया गया है? अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है हमारी इनके साथ कोई इनको हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये कैसे वहाँ पे बैठ के और ये सारे प्लान बनते हैं,
अभी जो डॉक्टर शहीन पकड़ी गई है, उसका भी बोला कि हाफिज सईद की बहन या वाइफ पता नहीं किसके साथ उसकी बातचीत होती है। मसूद अज़हर के सर, मौलाना मसूद अज़हर के बहन। हाँ, तो वो भी बातचीत उसकी फ़ोन से होती है, उसके फ़ोन से रिकॉर्ड मिले हैं। तो ये कौन-सी बात है कि पाकिस्तान से ही उसको फिर सारी फीडबैक मिल रही है ना। वो इंडिया इंडिया में तो नहीं फीडबैक है। इंडिया से तो कोई नहीं उसको सिखा रहा है। वो लेकिन सर इंडियंस ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके ख्याल से? जो पाकिस्तान बनने के टाइम पर पाकिस्तान आए भी नहीं, वहीं रह गए। उन्होंने जाहिर है वही उनको सही लगा कि वो उसी देश में रहेंगे। फिर उसके बाद वो उस देश के खिलाफ वो भी टेररिज्म जैसी चीज में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? देखिए क्या है कि फिर बात वहीं पे आती है, एक तो पैसा आता है, दूसरा ब्रेन वॉश है। ये जितने बैठे हैं इनको पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे इंडिया में से मिल रहे हैं कहीं से। किसी के पास 25 लाख मिला, किसी के पास 30 लाख मिला, इन्होंने इन्वेस्ट किया 25-30 लाख उसको करने में। उनके पास तो इतने पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? उनको अगर मेरे को लगता है अगर डॉक्टरी भी कराई गई है तो ऐसे पैसों से ही कराई गई है जो कि टेरर फंड के लिए आया तो भी तुम डॉक्टरी करो और फिर उसके बाद तुम फौज तैयार की डॉक्टरों की ये सब कुछ करने के लिए। तो ये इनको फ़ायदा मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन पाकिस्तान को तो फ़ायदा मिलता है। मुझे और फ़ायदा क्या मिलता है मेरे को नहीं समझ आई, जब उनको जेके नहीं मिल सकता, चाहे वो अपनी जितनी मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, जो मर्ज़ी कर लें, जेके नहीं मिलने वाला और पीओके पता नहीं रहने वाला, नहीं रहना, उनके अपने अंदर वहाँ पीओके में कितने ही उनके अगेंस्ट लोग हो चुके हैं। बलूचिस्तान में हो चुके हैं। अपनी-अपनी कंट्री को सँभालो पहले, बाद में दूसरी कंट्री के अंदर झाँको। भई इसका ये तोड़ना, नहीं तोड़ना। येस आई नो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत अ कह लो कि बहुत सालों की आग है जो कि बांग्लादेश बन गया था इंडिया के थ्रू, तो वो उसी का बदला लेना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता। इंडिया जो है जे एंड के नहीं छोड़ेगा और जब जे एंड के कश्मीर पूरा दे रहे थे, तो उस टाइम पाकिस्तान ने लिया नहीं था। और आज वो डिमांड करते हैं क्योंकि वहाँ का राजा हरी सिंह वो लिख के दे गया था, वो साइन कर गया था। वो तो पाकिस्तान इंडिया के साथ किसी के साथ नहीं रहना चाहता था। उसने बोल दिया कि हम मैं इंडिविजुअल अकेला। वो तो पाकिस्तान ने के थ्रू जो कबाइलों ने या जिन्होंने भी अटैक किया, उसने इंडिया के साथ सिग्नेचर किया कि मैं इंडिया के साथ रहूँगा। वो उसमें तो टेक्निकल कोई ऐसी बात ही नहीं है कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि जी ये हमारी 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 जगह है, जम्मू कश्मीर हमारा है। तो मुझे तो कोई मतलब जो हिस्ट्री कहती है, हिस्ट्री यही कहती है कि जो राजा हरी सिंह थे वो ना पाकिस्तान इंडिया के साथ जाना चाहते थे। जब पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ तो वो इंडिया के पास आ गया, भाई मेरे को बचा लो, मैं भी मर जाऊँगा। तो ये जो चीज़ें हैं इनको भी देखो, हिस्ट्री को भी देखो आप। नहीं, बिल्कुल बात तो आपकी ठीक है सर कि इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन अभी हम अगर ये कहें कि इस वक़्त कोई चांस ऐसा आपको नहीं लग रहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है, वो टेबल पर आएँगे या दोनों बात करेंगे? इस वक़्त आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि अभी नज़दीक में कोई फ्यूचर में कि ये लोग बात करने पे जाएँगे या इसी तरीके के सिर्फ़ स्टेटमेंट्स चलेंगे एक-दूसरे पर? ये अभी कई साल तक सिर्फ स्टेटमेंट चलेंगी क्योंकि अ, देखो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने उनकी जो रजीम उन्होंने तो सीधा कह दिया है कि टेररिज्म पे बात करो। अब पहले तो थोड़ी बहुत बात की आसार थे लेकिन जब से आपके आए हैं चीफ और अब तो उनके पास और पावर आ गई है तो अब तो मुझे नहीं लगता कोई बात होने वाली है क्योंकि दोनों तरफ से कोई बात नहीं होनी है और मुझे मुश्किल ही लग रहा है और अभी तक नहीं कई साल तक नहीं हुई बात। उसकी वजह है कि दोनों तरफ से अ, जो इंडिया की तो मैं तो एज ए इंडियन नहीं मैं वैसे ही कह रहा हूँ इंडिया तो वाकई टेररिज्म से बड़ा तंग है तो वो चाहता है कि टेररिज्म पे पहले बात हो क्योंकि क्रॉस बॉर्डर तो पाकिस्तान से ही हो रहा है। तो पाकिस्तान से हो रहा है अब तो फिर पाकिस्तान से ही बात करेंगे ना और किससे बात करनी है? जब किसी और कंट्री से होगा तो वो उसका भी करेंगे भी हाँ चलो आप भी बैठो कुर्सी पे हुँ। और जाके बात करो। लेकिन डिस्प्यूट तो पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश या नेपाल के साथ तो नहीं है, म्यांमार के साथ नहीं है, भूटान के साथ नहीं है। तो इसलिए जो है ना वो बात पाकिस्तान से होनी है, पाकिस्तान को टेररिज्म पे बात करनी चाहिए
तभी बात होगी कि हाँ, हम बैठो, हम टेररिज्म पे बात करते हैं और हमारे यहाँ से क्रॉस बॉर्डर और टेररिज्म बंद होता है, तो उसके बाद में इंडिया भी फिर एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आएगा ना। अब आप कहो कि मैं सीधा छलांग मार दूँ, ऊपर चढ़ जाऊँ, वो भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। पाकिस्तान को भी समझना पड़ेगा कि हमें जो है टेररिज्म पे बात करनी चाहिए, टेररिज्म को रोकना चाहिए, तो शायद जो है आगे बात चल सकती है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान में आपस में बातचीत होनी चाहिए, रास्ते खुलने चाहिए। अब तो बॉर्डर भी बंद हो गए हैं। मैं सोचता हूँ पाकिस्तान आऊँ तो पाकिस्तान से इंडिया ज़रूर आऊँ, लेकिन क्या है कि इंडिया आने का रास्ता ही बंद हो जाए, या तो वाया फिर वही दुबई या कतर वगैरह से होके तब आऊँ मैं, तो थोड़ा हो जाता है। लास्ट टाइम मैं जब आया था पाकिस्तान से, तो हम बॉर्डर क्रॉस करके अमृतसर चले गए थे, तो गुड फॉर अस टू ना। लेकिन क्या है कि अब वो भी रास्ते हमारे लिए बंद हो गए। हमें भी तकलीफ होती है, हम जैसे सोचो तो हम पाकिस्तान आते हैं गुरुद्वारों में दर्शन करने के लिए, तो यही सोचते हैं कि यार अगर हम पाकिस्तान गए हैं, तो हमें इंडिया भी जाना चाहिए। तो इंडिया जाना भी बनता है हमारा, हम इंडियन है। लेकिन क्या है कि वो रास्ते बंद हो चुके हैं। इन 2 कंट्रीज की आपसी जो बिल्कुल। क्षेत्र नहीं, बिल्कुल। पब्लिक भी कम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये जो दोनों कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स हैं या जो भी लोग मुल्क को चलाते हैं, इनकी जो पॉलिसीज हैं, उसकी वजह से आम आदमी जो है वो दोनों जगह का सफर कर रहा है, चाहे उसका कोई लेना देना कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग पाकिस्तान में भी ऐसे रहते हैं जिनको कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है भारत के साथ, लेकिन जाहिर है जिस वक्त टेंशन आती है, जिस वक्त जिस तरह की बातें होती हैं, तो उसके ऊपर भी असर पड़ता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और दोनों कंट्रीज को कहीं ना कहीं पे, खास तौर पे मैं तो एज अ पाकिस्तानी मुझे लगता है कि मेरी गवर्नमेंट जो है, हमारी जो लोग मुल्क को चलाते हैं, उनको अपने आप में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप दूसरे की बात को सुने और अपने आप को डबल चेक करें कि उन्हें हमसे जो प्रॉब्लम है वो आइंदा ना हो, ताकि टर्म्स जो है वो बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। जी। बहुत फिर वही है कि आप ये सच्चाई और जो ठोस बातें करती हैं, ऐसी लगी रहे। और बहुत अच्छा लगता है आपका शो देख के भी और आपसे बात करके भी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।